गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग संथाल परगना के बारे में बात करने वाले हैं। हमें मालूम है संथाल परगना झारखंड का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर हम संथाल परगना के इतिहास के पन्नों को पलट कर देखते हैं तो हमें मालूम चलेगा ऐसे कई स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं जिन्होंने अंग्रेजों से मुकाबला किए थे, जिन्होंने दमनकारी नीतियों का विरोध किया था। जैसे कि आपने सिद्धू कान्हू का नाम सुना होगा, आपने लाल हेमरम का नाम सुना होगा, जिन्होंने दुमका के सुप्रसिद्ध एसपी कॉलेज का निर्माण करवाए थे। वर्तमान स्थिति की बात करते हैं तो झारखंड के जो मुख्यमंत्री है वो भी संथाल परगना से ही आते हैं और अन्य मंत्री भी हैं जो संथाल परगना से ही चुन के आए हुए हैं। इतने बड़ी इतिहास होने के बावजूद भी और वर्तमान समय में कई मंत्रियों को विधानसभा क्षेत्र होने के बावजूद भी संथाल परगना को जितना तरक्की करनी चाहिए थी उतनी हुई नहीं है। हम लोग कुछ मैन मुख्य बिंदुओं के बारे में चर्चा करने वाले हैं। पहला शिक्षा के मामले में, दूसरा रोजगार के मामले में और तीसरा स्वास्थ्य को लेकर के। आज हम लोग शिक्षा के बारे में बात करने वाले हैं, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों की शिक्षा व्यवस्था के बारे में। पिछले दिनों में एक रिपोर्ट पढ़ी थी, असर नाम की एक रिपोर्ट आती है ना। उसमें मैंने पढ़ा कि जो झारखंड के जितने ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों के जो बच्चे हैं, अगर अगर वो 4th क्लास में है या 5th क्लास में है तो वो 2 स्टैंडर्ड का भी टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ पाते हैं, चाहे हम हिंदी की बात करें चाहे इंग्लिश की बात करें। और जो मैथमेटिक्स कैलकुलेशन है उसमें से ज़्यादातर बच्चे का मैथमेटिक्स जो कैलकुलेशन होता है वो सही नहीं है। कुछ बच्चे तो ऐसे पाए गए जो अपना नाम तक लिख नहीं पाते हैं। अगर उनको एक सेंटेंस दिया जाए, चाहे इंग्लिश में चाहे हिंदी में, एक सेंटेंस लिखने के लिए कहा जाए तो उसमें कई गलतियां करते हैं। तो ये स्थिति है सरकारी स्कूलों की। और कई बार तो ऐसा देखा गया है कि जहाँ 10 टीचर होना चाहिए वहाँ 4 ही टीचर हैं। अब बताइए 4 टीचर भला उतने सारे क्लासों को कैसे संभालेगा? तो बताइए ऐसे में एजुकेशन क्वालिटी का क्या होगा, इसका स्तर किस स्तर पर चला जाएगा? तो इसे हमें सुधारने की ज़रूरत है। सरकार को प्राथमिक विद्यालयों पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि वहीं पर प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि गड़बड़ी की शुरुआत प्राथमिक स्कूलों में ही हो रही है। अगर प्राथमिक स्कूलों की स्थिति को नहीं सुधारा जाए तो आगे ये सारे बच्चे अगर बढ़ भी जाएंगे तो उनकी स्थिति सही नहीं होगी, किसी कंपटीशन में बैठने लायक नहीं रहेंगे, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा नहीं और वो 10th तक आते आते, इंटर तक आते आते वो पढ़ाई छोड़ देंगे। और ऐसा देखा जाता है और ऐसा अमूमन देखा जाता है क्योंकि कोई इंटरेस्ट आता ही नहीं है। अब भला इंटरेस्ट कैसे आएगा? वो किताबों को पढ़ ही नहीं पा रहा है, मैथमेटिक्स कैलकुलेशन उसे समझ ही नहीं आ रहा है, बेसिक है ही नहीं, कहाँ से समझ में आएगा? तो ये एक पॉइंट हो गया। तो सरकार को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। दूसरा हमारा बिंदु है रोजगार का। अगर हम शहरी स्टूडेंट्स की बात करें तो वो कंपटीशन के तैयारी में लगे पड़े हुए हैं। कोई 5-5 साल से है, कोई 6-6 साल से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है और वैकेंसियाँ वैसे रेगुलर आ नहीं रही है। और किसी वजह से आ भी जाती है तो रद्द हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो ये होने नहीं चाहिए। अब हम लोग ग्रामीण स्टूडेंट्स की बात करते हैं, अब हम ग्रामीण लोगों की बात करते हैं। तो ज़्यादातर जो नौजवान होते हैं गाँव के, वो अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं और वो असम चले जाते हैं, दिल्ली चले जाते हैं, बंगाल चले जाते हैं काम करने के लिए। तो सरकार को इन मुद्दों पे थोड़ा ध्यान देना होगा, है ना। उन्हें कोई रास्ता निकालना होगा। और तीसरा विषय है स्वास्थ्य का। स्वास्थ्य के मामले में स्थिति सही नहीं है। हॉस्पिटलों में डॉक्टरों की कमी है जिसकी वजह से लंबी लंबी लाइन लगानी पड़ती है। दूसरा, डॉक्टर जो पर्ची पे जो दवाएं लिखते हैं उसमें से कई दवाइयां हैं जो सरकारी अस्पतालों में मिलती नहीं है, बाहर से महंगे दामों पर खरीदना पड़ता है। सिटी स्कैन की सुविधा नहीं है और कुछ ऐसे ऐसे जांच हैं जो शहर के बाहर से करवाना पड़ता है। हाँ, लेकिन ये कहा जा सकता है शहरों के अस्पतालों में कुछ ना कुछ सुविधाएं आज भी जोड़ी जा रही है और उम्मीद है भविष्य के दिनों में उस तमाम प्रकार की सुविधाएं देखी जाएगी। उम्मीद है मैं अपने बातों को आप तक सही ढंग से रख पाया। धन्यवाद।